नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे गर्गाचार्य जी पर बालकृष्ण लाल की कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां समूहातपः वज्रं जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। ज्योतिष शास्त्र में निष्णात हैं। नंद बाबा ने उनका सम्मान किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है। सभी लोग उसे लाला लाला कहते हैं। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा कि वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है, सभी लोग उसे लाला लाला कहते हैं। अभी नामकरण नहीं है, अभी नामकरण हुआ ही नहीं है, आप नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, नामकरण की धार्मिक विधि बराबर करनी हो तो वह 6-7 घंटे की विधि है। सभी लोगों के साथ आपका प्रेम है, लौकिक में ही समय लगता है, तब धार्मिक विधि गौण हो जाती है। ज्यादा मेहमान वगैरह आ जाएं, उनके मान सम्मान में ज्यादा समय लग जाता है और धार्मिक विधि निम्न पड़ जाती है, गौण हो जाती है। अगर ढंग से करें तो 6-7 घंटे का टाइम लगेगा नामकरण संस्कार में। नंद बाबा ने कहा, मैं लौकिक महत्व नहीं देता, मुझे किसी को बुलाना नहीं है, धार्मिक विधि बराबर अच्छे से होनी चाहिए। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। बालक माँ के पेट में आता है, उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, पुत्र लायक हो तब सुख मिलता है। यह जीव पशु पक्षियों की योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर में आता है। कभी कभी मानव पशु के जैसी क्रिया भी करता है, पशु जैसा बोलता है। यह मानव कभी पशु था। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। आप पानी को छान करके लेते हो, ये पानी का संस्कार है। बाजार से दूध आए, घी आए, वह भी छानना चाहिए। संस्कार करने से शुद्धि होती है, संस्कार करने से दोष दूर होते हैं, नवीन शक्ति उत्पन्न होती है। सफाई करने से धरती सुंदर दिखती है। बुहारी करने के बाद धरती का दर्शन करो, बुहारी करने से प्रथम धरती का दर्शन करो। संस्कार से शुद्धि होती है। नामकरण भी संस्कार है। आजकल के लोग संस्कार करते ही नहीं है, इसलिए पापी प्रजा उत्पन्न होने लगी है। बालक का जन्म होने के बाद प्रथम उसके ऊपर जिसकी छाया पड़ती है, उसके संस्कार बालक में आते हैं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। जात कर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है। लाला का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र के देव की स्थापना करते हैं। अग्नि में होम किया है, चावल से स्वर्ण सलाका से नाम लिखा है। नाम देव की पूजा करते हैं, फिर नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी जी के गोद में जो बालक है वह बलवान होने वाला है, सभी को सुखी करेगा। मैं उसका नाम बलराम रखता हूँ। यशोदा जी की गोद में जो बालक है वह तो युग युग में रंग बदलता है। सतयुग में उसका शुक्ल स्वरूप था, त्रेता युग में रक्त स्वरूप था, अब ये श्याम हो गया है। युग युग में रंग बदलता है। इसके गुण अनंत है, इसकी लीला भी अनंत है, इसके नाम अनंत हैं। मैं इसका नाम श्री कृष्ण रखता हूँ। यशोदा मैया विचार करती है, ये पंडित जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सतयुग में शुक्ल स्वरूप था, त्रेता में रक्त स्वरूप था। यशोदा मैया के ध्यान में कुछ आता नहीं, ये क्या बोल रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी भोरी हैं। यशोदा मैया ने कहा, महाराज ये सब तो ठीक है, मेरे लाला के जन्म पत्री में ग्रह कैसे हैं
वो बताओ मुझे, वो मुझे जानना है। ये सतयुग में स्वरूप कैसा था, त्रेता में, हमें ये सब नहीं समझ में आ रहा है। आप ये बताओ कि इसके ग्रह नक्षत्र कैसे है। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया लाला की जन्म पत्री में ग्रह बहुत अच्छे हैं। 3 ग्रह जो तो उच्च क्षेत्र के हैं, ये बड़ा राजा होगा। 5 ग्रह स्व क्षेत्र के हैं, बहुत सुखी होगा। इसके साथ जो प्रेम करेगा वह भी सुखी हो जाएगा। अनेक शत्रुओं का ये विनाश करेगा। इसका शत्रु स्थान बड़ा प्रबल है, शत्रुओं को मारेगा। यशोदा मैया ने कहा, आप तो अच्छा अच्छा ही बोलते हो। यहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ शंका होती है। यशोदा मैया ने पूछा, मेरे लाला की जन्म पत्री में कोई खराब योग तो नहीं है? कोई खराब योग हो तो वो भी तो मुझे बताओ। कोई खराब ग्रह नहीं, कोई खराब ग्रह नहीं है क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया 8 ग्रह अच्छे हैं, 1 ग्रह खराब है। यशोदा मैया को भय लगता है। माँ पूछती है, कौन सा ग्रह खराब है? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया लाला की जन्म पत्री में राहु बहुत खराब है। माँ को भय लगता है, राहु मेरे लाला को बड़ा दुख देगा। राहु को त्रास देना हो तो मुझे दे, मेरे बालक आनंद में रहे। राहु को जो भी दुख देना हो मुझे दे दे, पर मेरा बालक आनंद में रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा है, महाराज आप आज्ञा करो तो 12 ब्राह्मणों को राहु का जप करने के लिए बैठा दूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया जप कराने की कोई खास जरूरत नहीं है। यशोदा मैया ने पूछा, आप तो कहते हैं कि राहु खराब पड़ा है। जब जो है मैं कह रही हूँ कि 12 ब्राह्मणों को राहु का जप करने के लिए बैठा दूं, तो आप कहते हो कि जप कराने की कोई खास जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य जी ने समझाया, खराब का मतलब यह है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है कि जिस पुरुष की जन्म पत्री में 7म स्थान से नीचे के क्षेत्र में राहु आता है, वह पुरुष को त्रास नहीं देता है। वह इतना ही खराब योग बनाता है कि वह जातक अनेक स्त्रियों का पति होगा। यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई। अनेक स्त्रियों का पति होगा सो तो अच्छा ही है, कि इसमें क्या खराब है। मेरे लाल का लगन तो जल्दी हो जाए। यशोदा मैया कहती हैं, मेरे लाल का लगन तो जल्दी हो जाएगा ना? गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर मैया को और आनंद होता है। मैया बड़ी भोली है। यशोदा मैया ने कहा, महाराज बहुत देर हो गई, आप भोजन करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया मैं स्वपाकी ब्राह्मण हूँ, मैं किसी का पानी भी नहीं लेता, मैं ब्राह्मण का ही जल लेता हूँ। ब्राह्मणेतर का पानी भी मुझे नहीं चलता। मैं अपने हाथ से जल भरूंगा, अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए रसोई बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, अग्नि में आहुति दूंगा, फिर भोजन करूंगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज मैं जानती हूँ। गर्गाचार्य जी स्नान करके आए हैं। यशोदा मैया ने पूछा, महाराज आपके इष्ट देव कौन है? गर्गाचार्य जी ने कहा, मेरे इष्ट देव नारायण हैं, मैं नारायण का सेवक हूँ। यशोदा मैया ने कहा, महाराज आपके नारायण को जो भाता हो अच्छी सी कोई मिठाई बनाओ, अपने भगवान को भोग लगाओ, आप भी प्रसाद लो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया मेरे नारायण को खीर पूरी बहुत भाती है, मैं खीर बनाऊंगा। मैया ने सब यह जो है तैयारी कर दी है। गर्गाचार्य जी ने अच्छी खीर बनाई है। खीर ठंडी है, बहुत गरम गरम वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए। भगवान बड़े कोमल हैं, शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे ज्यादा प्रेम भगवान में रखो। खीर ठंडी की है, तुलसी जी अर्पण करते हैं। गर्गाचार्य नारायण का ध्यान करने लगे हैं। हे वैकुंठपति, चराचर पते, हे लक्ष्मी पते, बहुत पवित्रता से प्रेम से आपके लिए खीर बनाई है, आप भोजन करो। गर्गाचार्य जी नारायण को मनाते हैं। ये शब्द बालकृष्ण के कान में आया, वैकुंठ पति, लक्ष्मी पति। लक्ष्मी का पति दूसरा कोई नहीं है, मैं ही लक्ष्मी का पति हूँ। महाराज मुझे ही बुलाते हैं, कोई बुलाए तो जाना ही चाहिए। बालकृष्ण दौड़े दौड़े आए हैं और धीरे धीरे खीर खाने लगे। महाराज का ऐसा नियम था कि भगवान को भोग लगाते हैं तब आंख बंद करके
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र की 12 माला जप करते हैं, तब तक भावना करते हैं कि भगवान भोजन कर रहे हैं। भक्ति में भावना, भक्ति करने से भक्ति भावना से बढ़ती है। भक्ति मार्ग में भावना मुख्य है। कितने ही लोग भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को कहते हैं जल्दी खाओ, जल्दी फटाफट मुझे खाना है। प्राणाय स्वाहा, आपनाय स्वाहा, भोजन में उतावली मत करो। भगवान धीरे धीरे भोजन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र की 12 माला जप करो, तब तक भगवान भोजन कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। भावना से भक्ति बढ़ती है। बाल कृष्ण धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 12 माला पूरी हो गई। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि अब मैं अपने नारायण को जल अर्पण करूं। जल अर्पण करने के लिए आंख खोलते हैं, बाल कृष्ण का दर्शन होता है, मुख में खीर लगी है, आंख में प्रेम भरा हुआ है। धीरे धीरे कन्हैया खीर खाता है। अरे ये कब आ गया? गर्गाचार्य जी ने विचार किया, नंद बाबा तो वैश्य हैं, वैश्य का बेटा मेरी खीर को छू गया, मैं ब्राह्मण हूँ, ये खीर अब मैं नहीं खाऊंगा। ए यशोदा, यशोदा जी को बुलाते हैं। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई है। बाल कृष्ण लाल को थोड़ा भय लगता है, अब क्या होगा। बाल कृष्ण एक बार माँ को देखते हैं, फिर महाराज को देखते हैं। लाला की आंख में प्रेम है, अब क्या होगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज कन्हैया आपकी खीर को छू गया। अरे छू गया क्या, मेरी आधी खीर खा गया इसने। मैं आंखें बंद करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय जप कर रहा था, तब तक तेरा बालक आ गया, मेरी आधी खीर खा गया इसमें से। यशोदा मैया को ठीक लगा नहीं। बाल कृष्ण को कहा है, तुम्हें घर में खाने को नहीं मिलता क्या, क्यों आए यहाँ पे, क्यों आया यहाँ। बाल कृष्ण का, मैया महाराज ने बुलाया तो मैं यहाँ आ गया, मुझे बुलाया है। यशोदा मैया पूछती है, महाराज आपने बालक को बुलाया था। गर्गाचार्य जी ने कहा, ना ना, मेरे इष्ट देव तो बैकुंठ के नारायण हैं, मैं नारायण को बुलाता था, तेरा बालक खा गया। बाल कृष्ण मुस्कुराने लगे हैं। लाला ने अपना हाथ ऊंचा किया है और कहा है, मैया बैकुंठ का नारायण तो मैं ही हूँ, मैं ही इनका इष्ट देव हूँ। यशोदा मैया कान के ऊपर हाथ रखती है। ये बालक मन में जो आता है सो बोलता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तू काहे का नारायण है, तू तो मेरा बालक है, तू तो जानता भी नहीं, नारायण के तो 4 हाथ होते हैं, तेरे 4 हाथ हैं, कहाँ है दिखा, तुम्हें 4 हाथ कहाँ है, तू तो मेरा बालक है। बालकृष्ण का, मैया मेरे 4 हाथ तुम्हें देखना है, मैं तुम्हें दिखाऊं। यशोदा मैया को भय लगता है, ये बालक जन्म से बहुत चमत्कार करता है, इसका जन्म हुआ तो मुझे खबर ही नहीं पड़ी। बेटा मेरे सामने कभी 4 हाथ वाला होना ही नहीं, मेरा 2 हाथ वाला बालकृष्ण बहुत सुंदर है। माँ ने बालकृष्ण को उठा लिया है। मेरे लाला ने ब्राह्मण को बड़ा त्रास दिया है। यशोदा मैया वंदन करती है, महाराज फिर से खीर बनाओ। माँ की आंखों में आंसू आए हैं। ब्राह्मण लाला को श्राप न दे, ब्राह्मण भूखा है। महाराज लाला से भूल हो गई, बालक है, भूल हो गई, फिर से खीर बनाओ। गर्गाचार्य ने विचार किया, मैं भूखा जाऊं तो यशोदा को बहुत दुख होगा। गर्गाचार्य जी ने फिर से स्नान किया। मैया ने रसोई की सारी सामग्री दी है, अब लाला को छोड़ना ही नहीं है। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के आंगन में गई है। बाल कृष्ण जब बाहर आते हैं तब पशु पक्षी को बहुत आनंद होता है। स्वरूप ऐसा सुंदर है, मंगलमय है कि कोयल जब लाला का दर्शन करती है तो कुहू कुहू बोलने लगती है। श्रीअंग मेघ के जैसे श्याम है। मोर को मेघ का रंग बहुत प्रिय लगता है। बाल कृष्ण को देख करके मोर नाचने लगता है। श्री कृष्ण के चरण में एक पिच्छ भेंट कर अर्पण करता है। श्री कृष्ण ने माँ के कान में कहा, मैया ये मोर नाचता है, वैसा मुझे भी नाचना आता है। माँ ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें नाचना आता है, मैंने कभी देखा नहीं है। बेटा मैं ताली बजाऊंगी, तू नाच। जगत को नचाने वाला आज प्रेम के अधीन होकर के नाचता है। चरण में स्वर्ण के नूपुर धारण किए हैं। बाल कृष्ण तो बालक हैं। ब्रजवासियों को ऐसा आनंद दिया है जैसे मैं कुछ समझता ही नहीं। यशोदा मैया से पूछते हैं, मैया ये मोर के पीछे पीछे कौन नाचता है।
बेटा ये तो ढेर, मोर नहीं है। मैया ये ढेर क्या होता है? तू समझता नहीं, जो मोर की बहू होती है ना उसको ढेर कहते हैं। मैया मोर नाचता है तो उसकी बहू भी नाचती है। मैया बता ना मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू, मुझे बहू के साथ नाचना है। मैया फिर हंसने लगती है। कैसा बोलता है, बड़ा तूफानी है, बहुत तूफान करता है तू। तुम्हें कौन बहू देगा? मुझे तो चिंता है तेरा लगन ही नहीं होगा। मैया आज से मैंने तूफान छोड़ दिया, मेरी बहू मुझे बता दे। मैया बहू आने के बाद क्या होता है? क्या होता है? तू बड़ा हो जा तो तुम्हें सब खबर पड़ेगी, तब पता चलेगा क्या होता है। तू बड़ा हो जा, तेरे लिए बहू ले आऊंगी। बालकृष्ण ने विचार किया, महाराज खीर को ठंडी कर रहे हैं थोड़ा सा पानी भी पीना होता है तो मुझे बहुत याद करते हैं। बालकृष्ण ने विचार किया, महाराज तो उधर खीर बना करके ठंडी कर रहे होंगे, और महाराज को जब थोड़ा सा पानी भी पीना होता है तो मुझे याद करते हैं पहले। मुझे अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते। अच्छी खीर बनाई है, मुझे बुलाएंगे तो सही, मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी। बालकृष्ण ने ऐसी लीला की कि खेलते हुए मैया की गोद में आंख बंद करके सो गए। माँ राजी हो गई, प्रसन्न हो गई। बहुत खेलता है, थक गया होगा, नींद आ गई। अच्छा हुआ नींद आ गई, बेचारा ब्राह्मण अब अच्छी तरह से भोजन करेगा। ये सो गया सो अच्छा हुआ। माँ को आनंद हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं। हे नाथ कृपा करो, एक बार भूल हो गई, एक बालक खीर को छू गया, मैं फिर से स्नान किया है, मैंने फिर से स्नान किया है, बहुत ही पवित्रता से आपके लिए खीर बनाई है, कृपा करो, भोजन करो। गर्गाचार्य प्रेम से नारायण को मनाते हैं। बालकृष्ण के कानों में वो शब्द आए, मुझे बुला रहे हैं, मेरी माँ जगाती है, मेरी माँ जागती है, मुझे जाने नहीं देगी। श्री कृष्ण जहाँ विराजते हैं वहाँ ऐश्वर्य शक्ति सेवा में हाजिर रहती है। कोई मुझे सेवा का लाभ मिले, ऐसी ऐश्वर्य शक्ति की इच्छा होती है। मुझे कोई सेवा का लाभ मिले। आज भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को आज्ञा दी है, मेरी माँ को नींद आए ऐसा तू कर। एकाएक ठंडी हवा छूटी है। ऐश्वर्य शक्ति ने यशोदा माँ की आंख में प्रवेश किया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। आंख में प्रवेश किया, माँ को निद्रा आई, माँ निद्रा में है। बालकृष्ण उठते हैं, दौड़ते हुए गए, खीर खाने लगे। ये दूसरा प्रसंग था। गर्गाचार्य को बहुत भूख लगी थी। गर्गाचार्य ने विचार किया, 12 माला तक आंख बंद करना अच्छा नहीं है, कदाचित वो लड़का आ जाए तो माला करता करता मैं देख लूंगा, वह आता तो नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अरे गर्गाचार्य ने पूरी आंखें बंद नहीं करी थी, इसलिए कहीं वो लड़का आ जाए तो मैं देख तो लूंगा। और जब करते करते एकदम बोले, अरे फिर आ गया, यहाँ फिर मेरी खीर छू गया। बालकृष्ण ने विचार किया, ब्राह्मण है, मेरा भक्त है, इसको भ्रांति में कहाँ तक रखूं। बाल स्वरूप अंतर ध्यान किया है। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। गर्गाचार्य के इष्ट देव नारायण है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण प्रकट होते हैं। ये तो मेरे इष्ट देव हैं। गर्गाचार्य ने साष्टांग वंदन किया है। तस्मान्नन्दत्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे श्याम कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। मेरे इष्ट देव नारायण हैं। मेरा जीवन सफल हुआ, मेरी भक्ति सफल हुई। चतुर्भुज स्वरूप को अंतर्ध्यान किया है। बालकृष्ण प्रकट हुए हैं। बालकृष्ण लाल जैसा प्रेम करते हैं ऐसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। श्री कृष्ण जब प्रेम करते हैं तब ये जीव लायक है कि नहीं विचार भी नहीं करते, अकारण प्रेम करते हैं। 1 आध रुपया देना हो तो आप विचार करते हो कि ये लायक है कि नहीं, इसे 1 रुपया दे रहा हूँ, ये इसके काबिल है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, हाथ में रुपया लिया था फिर विचार बदल गया, ये बहुत लायक नहीं है, इसको रुपया नहीं 10 पैसा दे दो।
1 रुपया देना होता है तो मानव विचार करता है, भगवान जीव के साथ प्रेम करते हैं, तब जीव लायक है कि नहीं। विचार नहीं करते, अकारण प्रेम करते हैं। बालकृष्ण ने विचार किया, 2 बार खीर बनाई, महाराज ने मुझको अर्पण की, ब्राह्मण भूखा है, मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। बालकृष्ण गर्गाचार्य के मुख में कमल देते हैं, महाराज भोजन करो, मैं आपको भोजन कराऊंगा। मेरे इष्ट देव मुझे उच्छिष्ट प्रसाद देते हैं, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरी भक्ति सफल हुई। हाथ जोड़ करके बैठे हैं, आंख में से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। बालकृष्ण जो देते हैं सो गर्गाचार्य जी खाते हैं। यशोदा मैया जागती है, माँ ने देखा गोद में कन्हैया नहीं है। ब्राह्मण को त्रास देने के लिए गया होगा। यशोदा मैया आती हैं, माँ ने दूर से देखा है, महाराज तो हाथ जोड़ करके बैठे हैं और मेरा कन्हैया मुख में जो देता है वो सब कुछ खा रहे हैं। एक बार कन्हैया छू गया तो महाराज ने खाई नहीं, अब तो देता है सो खाते हैं, कैसा ब्राह्मण है। यशोदा मैया धीरे धीरे आई हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा है यशोदा मैया आती हैं, खड़े हो गए हैं, माता को साष्टांग प्रणाम किया है। महाराज महाराज ये क्या करते हैं, मैं एक साधारण ग्वालन हूँ, आपके चरणों में वंदन करती हूँ। महाराज जी ने गदगद वाणी से बोले, गर्गाचार्य जी गदगद वाणी से बोले हैं, माँ तूने बहुत बहुत पुण्य किया है, परमात्मा तेरी गोद में खेलते हैं। बालकृष्ण का जय जयकार करते गर्गाचार्य जी जाते हैं। श्री कृष्ण ने विचार किया, महाराज ने तो सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, मेरी माँ मुझे ईश्वर जाने तो बाल लीला कैसे होगी। ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों का विरोध है। प्रेम रस देने के लिए और प्रेम रस लेने के लिए मैं बालक हुआ हूँ। मेरी मैया प्यार करे, कभी मुझे डांटे, मैं बालक हूँ। मेरी मैया मुझे ईश्वर जाने तो सजा नहीं करेगी, प्यार करने में भी संकोच होगा। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ जीव को संकोच होता है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं यशोदा का बालक हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा था परमात्मा तेरी गोद में खेलेंगे। भगवान ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण किया कि गर्गाचार्य जी सब कुछ भूल गए। यशोदा माँ विचार करती है, मेरा बालकृष्ण ऐसा सुंदर है कि एक बार जो लाला को देखता है वह कन्हैया के पीछे पागल जैसा हो जाता है। बालकृष्ण को माँ ने गोद में उठा लिया है और प्यार किया है। कल श्रवण करेंगे सुखिया मालन का भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महाश्यायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम।